नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन। और यहाँ साधना की शुरुआत से एक प्रश्न पूछा एक साधक ने, और वो प्रश्न बहुत ही अच्छा है। उसमें उन्होंने थर्ड आई के बारे में पूछा है। पूरी पृथ्वी पर जो है थर्ड आई का ज्ञान फैला हुआ है। पूरी पृथ्वी पर थर्ड आई का ज्ञान इतना ज़्यादा फैला हुआ है, कुछ तो फिल्मों ने दिखाया है ना, और कुछ सीरियल नाटक में दिखाया गया है, टीवी सीरियल में दिखाया गया, कुछ ग्रंथों में ऐसी बातें बताई गई हैं, और कुछ ऐसे गुरुओं ने भी ऐसी बातें बताई हैं कि थर्ड आई का मतलब क्या है। थर्ड आई का मतलब है पावर। अब यहाँ पर जो है ऐसी बातें सुनकर जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं वो थर्ड आई खोलने के लिए पीछे पड़ जाते हैं कि थर्ड आई खुलेगी तो हम आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे। कोई बीमार है तो वो सोचता है थर्ड आई खोलूं तो मैं अपनी बीमारी ठीक कर लूं। मतलब थर्ड आई को लेकर इतना ज्ञान फैला है, और ज्ञान क्या, वो अंधविश्वास है। हमने देखा कि शंकर की थर्ड आई खुल गई। एक हिंदू धर्म में देवता है शिव। हमने देखा कि शिव की थर्ड आई खुल गई और उन्होंने थर्ड आई से जो है परले कर दी। थर्ड आई से परले घटित हो गई। परले आप समझते होंगे, पृथ्वी का विनाश होने वाला है, विनाश हो रहा है। अगर थर्ड आई से परले हो सकती है, थोड़ा सा सोचें, अगर थर्ड आई से परले हो सकती है तो उन्हें त्रिशूल साथ में लेके घूमने की जरूरत क्या थी। थर्ड आई से सारा काम करा जा सकता था। और फिर जब इस एक कथा है, उन्होंने अपने बेटे की गर्दन काट दी, तो वो गर्दन त्रिशूल से काटने की जरूरत ही क्या थी, थर्ड आई से भी कट सकती थी। और थर्ड आई यहां पर हम सभी लोगों को बताया गया, थर्ड आई का मतलब है जो भविष्य को देख लेते। तो क्या उस देवता को भविष्य नहीं दिखाई दिया कि मैं जो कर रहा हूं इसका भुगतान कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा। इन चीजों को समझने की कोशिश करें। तो यहां पर मैं आपको क्लियर करता हूं थर्ड आई है क्या रियल में, और उससे क्या होता है, और कहां उससे आपको बेनिफिट और कैसे बेनिफिट है। यहां पहले आप प्रश्न सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं थर्ड आई रियल में क्या है। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि थर्ड आई ओपन हो जाने के बाद क्या व्यक्ति में कोई परिवर्तन आता है? क्या कोई, जैसे बोलते हैं कि शक्ति वगैरह, कुछ इस तरीके का कुछ परिवर्तन आता है कि आचार्य जी, यह व्यक्ति सामान्य ही रहता है? आप समझें, थर्ड आई खुलने के बाद व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है। जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है तो हर पदार्थ में छुपी हुई ऊर्जा आपको दिखने लगती है। हर पदार्थ में छुपी हुई ऊर्जा, हर पदार्थ में एनर्जी आपको दिखने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे समझ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक जगह मैं ध्यान साधना करा रहा था, वहां पे एक बहुत बड़ा लड़का था, समझदार लड़का था। जब थर्ड आई की बात हुई उसने कहा ये तो मुझे भी पता है, साइंस भी यही कहती है कि पदार्थ में ऊर्जा छिपी है, और पदार्थ में ऊर्जा है, ये तो सभी को पता है। ये पता होना अलग है, आपको इन दो आंखों से भी उस पदार्थ में ऊर्जा दिखाई देती है। आपको आंखें बंद करने के बाद भी ऊर्जा दिखाई देती है। जब आपको सभी पदार्थों में ऊर्जा दिखाई देती है, एनर्जी दिखाई देती है, और वो एनर्जी स्वयं आपको अपने शरीर में भी दिखाई देती है, और वही एनर्जी आप हो ये भी आपको पता लग जाता है, तो इसे कहते हैं एक समझ। थर्ड आई ओपन होने के बाद एक समझ आती है कि सभी कुछ जो है एक एनर्जी है, सभी कुछ जो है एक ऊर्जा है। थर्ड आई से भविष्य दिख जाता है? ऐसा नहीं होता। थर्ड आई से हमारे बीते हुए कल दिखाई देते हैं? ऐसा भी नहीं होता। आपने जो जो कल्पना करी है थर्ड आई से वो कल्पनाएं दिख जाती हैं, और भविष्य और बीता हुआ कल आपकी सिर्फ कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं है। वो कल्पनाएं आपको दिखती हैं। थर्ड आई से हम खजाने ढूंढ लेते हैं। इसे भी समझ लें, जब आपको पदार्थ में छुपी ऊर्जा दिखती है तो जहां वो पदार्थ होगा वहां आपको ऊर्जा दिखाई देगी। तो उस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हम खजाने ढूंढ सकते हैं। मगर आप भविष्य बदल सकते हैं या आप किसी को कुछ कर सकते हैं, थर्ड आई से वो सब नहीं होता। थर्ड आई से परमात्मा दिखता है, बिल्कुल।
जब आप थर्ड आई पे साधना करते हैं तो थर्ड आई में जब सभी पदार्थों में एक ही ऊर्जा दिख रही है, वही ऊर्जा आप में भी है, तो और परमात्मा कहाँ है? फिर वही ऊर्जा जो आप में ऊर्जा बह रही है, वही चांद में है, वही तारों में है, वही सूरज में है, संपूर्ण ब्रह्मांड में। और ये एक ब्रह्मांड आपका है इसमें नहीं, अनंत अनंत जो ब्रह्मांड है सभी में एक ही ऊर्जा है। अब वो एक ही ऊर्जा जो है, जब आपको वो ही दिखाई दे रही है तो फिर आप बंधन से तो मुक्त हो गए। समझें इसे। एक समुद्र के ऊपर 10 लहरें चल रही हैं, समुद्र के ऊपर 10 लहरें चल रही हैं तेजी से। उन 9 लहरों में यह है कि मैं ज्यादा ऊंची जाऊं, ज्यादा लंबी हो जाऊं, ज्यादा बड़ी हो जाऊं। और जब उन 9 लहरों में यह होता है कि मैं मर रही हूं, मैं छोटी हो रही हूं, मैं खत्म हो रही हूं, मगर एक लहर को पता है कि मैं जो हूं पानी हूं, मैं जो हूं पानी हूं, और ये आकार भी पानी है, और जिस पानी से मैं बनी हूं वो मैं समुंदर हूं। तो ना तो उसे बड़े होने की खुशी होगी, ना उसे छोटे होने का दुख होगा, ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी। वो पानी का एक रूप है, वो पानी का एक खेल है। थर्ड आई खुलने से ये बातें आपको पता लगती हैं। आप अगर गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आप सोचे मैं थर्ड आई खोल लूं और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, जैसे लोगों ने फैला रखा अंधविश्वास। एक सदगुरु हुए, सदगुरु गुरु नानक देव जी, आपको क्या लगता है उनकी थर्ड आई नहीं खुली हुई थी? एक गुरु सदगुरु हुए गुरु कबीर जी, आपको लगता है क्या उनकी थर्ड आई नहीं खुली थी? एक गुरु हुए बुद्ध, इतने प्यारे गुरु, आपको लगता है उनकी थर्ड आई नहीं खुली थी? इन सब लोगों की थर्ड आई नहीं खुली हुई थी, ये अमीर नहीं हो सकते थे, ये अनंत अनंत जीवनों को एक बार में नहीं जी सकते थे, ये सभी। और इनके जीवन में दुख नहीं था, तकलीफ नहीं थी, आर्थिक रूप से परेशानी नहीं थी, आपसे ज्यादा परेशानी थी, आपसे ज्यादा परेशानी थी। बीमार हुए थे, ये लोग बीमार भी हुए थे, आप समझे, ये लोग बीमार भी हुए थे। फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि थर्ड आई खुलने के बाद हम बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे? शरीर प्रतिपल सड़ रहा है, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, और वो अंततः जो है मर जाएगा, ये सत्य है, इसे समझना। मैं तुम्हें खुले खुले शब्दों में और ठीक ठीक तरीके से बता दूं, तुम अंधविश्वास में मत पड़ो। तुम्हारी ध्यान साधना से तुम्हारी आर्थिक स्थिति का कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी ध्यान साधना से तुम्हारी शारीरिक बीमारियों का कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी ध्यान साधना से तुम मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। शरीर की मृत्यु निश्चित है, इस पृथ्वी का नियम है, जो इस पृथ्वी पर बना है वो मिटेगा ही मिटेगा। ये परिवर्तन है, महापरिवर्तन, इसे टाला नहीं जा सकता, इसे रोका नहीं जा सकता। थर्ड आई से क्या होता है, हमारी समझ बढ़ती है। मेरा ये पदार्थ वाला शरीर पदार्थ में जाके मिल जाएगा, भीतर बैठी ऊर्जा, जिस ऊर्जा के कारण ये शरीर अब बोल रहा है, ये ऊर्जा ब्रह्मांड में लीन हो जाएगी, बात खत्म, बस, और कुछ भी नहीं है। अगर तुम थर्ड आई को लेके कुछ समझ रहे हो तो अपनी गलतफहमी दूर करो और जागो। धर्म के नाम पर और इन बातों के नाम पर जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, उस अंधविश्वास को तोड़ो, बाहर निकलो। थर्ड आई से ऐसा कुछ भी मत सोचना, ठीक है? अगर तुम ऐसा सोचोगे, मैं ये भी बता दूं, ये होता भी है, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूं। तुम कहो कहीं आमीन जी ने तो ये बता दिया, मगर हम तो इसके विपरीत रिजल्ट देख रहे हैं, ये भी बताऊं। थर्ड आई पर जब तुम स्थिर होते हो, थर्ड आई पर जब तुम रुकते हो, तो जो तुम कल्पना करते हो वो कल्पना तुम्हें बाहर दिखाई देने लगती है। जो तुम कल्पना करते हो वो कल्पना तुम्हें बाहर दिखाई देने लगती है, मगर अंततः वो दुखी पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम थर्ड आई पे केंद्रित हो गए, तुमने बोला कि कोई लड़की मुझे बहुत प्रेम करे, या कोई सुंदर सा लड़का मेरे जीवन में आ जाए और जो मुझे बहुत प्रेम करे। इस पृथ्वी पर कोई किसी को प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ का खेल है। और जब तुम्हारे जीवन में वो तुम्हारी कल्पना सच होती दिखाई देगी, इसको तुम कहोगे कि मैंने भविष्य देख लिया था। इसे भविष्य देखना नहीं, इसे मूर्खता कहते हैं। जो मुसीबत तुम्हारे जीवन में आनी नहीं थी, तुमने मेहनत करके उस मुसीबत को भी बुला लिया। एक शब्द है जिसके लिए इस समय दुनिया पागल हो रखी है,
किसी ने पूछा भी है, 2-4 साधक ने बोला भी है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो तुम मतलब जिसके प्रति तुम अट्रैक्ट होगे, जिससे तुम मांगोगे वो मिल जाएगा। मगर ये तो समझ होनी चाहिए कि हमें मांगना क्या है। कहीं आप मुसीबतें तो नहीं मांग रहे, इसे ध्यान रखना। तो थर्ड आई से क्या हो सकता है ये मैंने आपको बताया है। मानना या नहीं मानना वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, वो तुम्हारी बात है। मेरे को जो पता वो मैंने तुम्हें बता दिया। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।